हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखे थे कि कार्बन एसेंशियल होता है और उस कार्बन का यूनिक नेचर देखे थे और जब उस कार्बन के साथ वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएगा और कार्बन और हाइड्रोजन एटम को जब हम डिस्कस करेंगे और पढ़ाई करेंगे उसके बारे में, उसी का नाम हो जाता है हाइड्रोकार्बन। तो आज का हेडिंग का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन का ही ओनली डिस्कस करेंगे। और उसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड that are made of only carbon and hydrogen एटम। मतलब हम जब कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में? कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी का नाम क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस किया जाए उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन। लेकिन जैसे हम हर चीज को क्लासिफाई करके रखे हुए हैं, उसी तरह हाइड्रोकार्बन का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? उसको कैसे कैटेगरीज किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। जैसे हम क्या बोल देते हैं, जैसे कार, बहुत सारा कार होता है, लेकिन उस कार को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हुए हैं। जैसे ये ऑडी हो गया, ए मर्सिडीज हो गया, ए बीएमडब्ल्यू हो गया, ए रेंज रॉयस हो गया। जितना भी कार होता है सबको हम क्या करके रखे हुए हैं? अलग अलग कैटेगराइज करके रखे हुए हैं। उसी तरह मेल का अलग, फीमेल का अलग, दोनों का अलग अलग सेपरेट। उसी तरह हम हाइड्रोकार्बन का भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। कितना टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक का नाम होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या दूसरा को क्या बोल देंगे? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। और उसी का नाम क्या हो जाएगा? रिंग चेन हाइड्रोकार्बन। और उसको नाम बोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? क्लोज बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं, क्लोज्ड रिंग ऐसा होता है, मतलब जो घिरा हुआ होगा। एलिफेटिक को और क्या बोलते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन होगा मतलब खुला हुआ होगा, एक क्लोज्ड होगा, रिंग चेन होगा मतलब ये क्लोज्ड होगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन से घिरा हुआ होगा, बांध के रखा गया होगा। कैसे होगा? एक कार्बन दूसरा कार्बन से, तीसरा कार्बन से, फिर ये जुड़ गया है, मतलब एक का एटम दूसरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? सीधा लास्ट वाला एटम कभी दूसरा से नहीं जुड़ेगा, उसको क्या बोल देंगे? ओपन चेन। फिर से ये ओपन चेन मतलब खुला हुआ चेन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक सैचुरेटेड, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कार्बन एटम दूसरा कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से, मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन से सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करता हो तो उसको क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड। लेकिन जब एक कार्बन डबल बॉन्ड से शेयर करे या फिर ट्रिपल बॉन्ड से शेयरिंग करे तो उसको हम क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब जब एक कार्बन दूसरा कार्बन से डबल बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से शेयरिंग करा हुआ है तो उसको बोल देंगे अनसैचुरेटेड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से किया हुआ है तो उसको बोल देंगे अनसैचुरेटेड। लेकिन इस अनसैचुरेटेड भी 2 टाइप्स का हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड से शेयरिंग करता हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कीन। क्या हो जाएगा उसका नाम? एल्कीन। जब वो ट्रिपल बॉन्ड से शेयरिंग करता हो कार्बन कार्बन के बीच में तो उसका नाम हो गया एल्काइन, या फिर उसी का नाम एसिटिलीन भी बोलते हैं। इसी का नाम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। इसी का नाम क्या बोलते हैं? और ओलिफिन। इसी का नाम क्या हो जाता है? ओलिफिन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है?
CnH2n-2। जितना भी कार्बन, N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला। तो पता चल गया अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन जब वो डबल बॉन्ड से शेयरिंग करता हो या फिर डबल बॉन्डेड हो उसको क्या बोल देंगे, अल्कीन बोल देंगे। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अल्काइन बोल देंगे। अल्काइन का नाम क्या होता है, एसिटिलीन होता है, और इसी अल्कीन का नाम क्या हो गया, ओलिफिन। तो इसको क्या किया गया है, जनरल फॉर्मूला CnH2n से शेयर करता है या CnH2n-2 से शेयर करता है। सैचुरेटेड में आइए, सैचुरेटेड को क्या बोल देंगे हम, जो सिंगल बॉन्ड से शेयर करता हो उसका नाम हो गया एल्केन। एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। कैसे फॉर्मूला मेकिंग होता है, और N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे हम CnH2n+2 लिख देंगे। अगर C = 1 है तो C1 होगा, H2n मतलब H2 × 1 + 2, तो क्या हो C1H4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4। ये क्या हो जाएगा, CH4। ऐसे ही C = 2 लिख देंगे तो C2 हो जाएगा H2 × 2 + 1, सॉरी 2 + 2, तो C2H4 + 2 C2H6। C2H6 क्या हो जाएगा, C2H6। तो इसका फॉर्मूला बनता जाएगा। उसी तरह हम सबका फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं और करेंगे भी, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि हम यहां से बहुत सारा कर सकते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितना ले रहे हो आप, नंबर ऑफ कार्बन, कितना नंबर है कार्बन का, कितना नंबर है, उससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, उसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास ANE है, क्या है, ANE है, तो हम वो किसको क्या बोल देंगे कि वो सिंगल बॉन्डेड होता है और सैचुरेटेड होता है। अगर ENE है, ENE, तो हम बोलेंगे उसमें डबल बॉन्डेड है और अनसैचुरेटेड होता है। अगर YNE है, देखने को मिल गया, तो बोलेंगे ट्रिपल बॉन्डेड है और अनसैचुरेटेड है। पता चल गया, इतना क्लासिफाई किया गया है। और इधर इसको आप और क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक भी बोल सकते हैं, साइक्लिक भी बोल सकते हैं, साइक्लिक चेन भी बोल सकते हैं। तो इसका भी 2 टाइप्स का क्लासिफाई होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक, इसको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक कार्बन दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरा कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। मतलब साइक्लिक हो, मतलब एक दूसरे से क्लोज्ड हो, ठीक है। और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक बेंजीन रिंग फॉर्मेशन होता हो। अभी तक आपके आगे पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में, लेकिन क्या होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे बेंजीन रिंग हो। और बेंजीन रिंग देखने को मिल गया इसी टाइप का, मतलब हेक्सागन बना हुआ है, कार्बन कार्बन बीच में क्या हेक्सागन बना हुआ है, और हेक्सागन में अगर एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो एक छोड़ के दूसरा पे, फिर एक छोड़ के, तो इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन पूरा करेगा वैलेंसी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। और इसको आप ऐसा दिखा सकते हैं कि बेंजीन है। और कहीं पे भी बेंजीन दिख जाएगा तो वो बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, वो स्मेल होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इतना क्लासिफाई किया गया है, तो हम उसको क्लासिफिकेशन को, एलिफेटिक क्या होता है, ओपन चेन क्या होता है, उससे सैचुरेटेड क्या होता है, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।